Hello friends, today we are studying about chemical bonding and molecular structure. हम लोग इसको पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे Al2O3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो Al2O3 का हमें मालूम है Al हमारा है वो सेंट्रल एटम रहेगा, तो Al को सेंट्रल एटम में डाला हमने और O हमने साइड एटम में मान लिया, दो तो एक दे दिया, एक को बीच डाल दिया। एल्युमिनियम के लास्ट में होता है 3 इलेक्ट्रॉन का, इसके लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 2 3 4 5 6 1 2 3 4। आपको मालूम होगा कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। तब ये इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। इसने इसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए। लूज करेगा तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा और एल्युमिनियम को कितना आ जाएगा? 2 पॉजिटिव। इधर वाले पे है तो ये भी, इसमें भी यही हुआ, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो थे उससे क्या कर दिए? लूज कर दिए। इसके ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया? 2 नेगेटिव। लेकिन अभी ये वाले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, इसके पास 6 थे, इसने एक दिया और एक इसने दिया, इसके ऊपर तो 2 नेगेटिव बेटा आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? एक 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 चार्ज और बढ़ गया, अभी 2 पॉजिटिव था, कितना पॉजिटिव हो जाएगा? इसको भी 3 पॉजिटिव होने वाला है। तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा O, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए बेटा, तो बॉन्ड के लिए हो जाएगा Al, ठीक है। तो यहाँ बॉन्ड बनेगा, फिर बॉन्ड बनेगा Cl और बॉन्ड O। आप ये वैसे शो करना है तो Al डबल पॉजिटिव और O -2 रहेगा, 3 को -2। इस प्रकार से कंपाउंड हमारा बनके तैयार होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड C2H4 के बारे में। किसके बारे में? C2H4। C2 है, हमें बताया ये सेंट्रल एटम रहेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी है बेटा वो ज्यादा रहने वाली। तो C2H4 मतलब C और C। कार्बन हमने देखा हाइड्रोजन 4 है, तो हमेशा क्या लेंगे? हाइड्रोजन वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन साइड में ही रहेंगे। 2 C है मतलब 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हाइड्रोजन यहां दे दिया, एक हाइड्रोजन यहां दिया, एक हाइड्रोजन यहां दे दिया। अब क्या करेंगे बेटा? हम बैलेंस शो करेंगे तो 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन की एक एक बैलेंस होती है, लिख दिया। हमने देखा कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है, तो पता चलेगा कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। इसके आउट ऑफ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन लूज करने वाला है, तो लूज करने वाले एलिमेंट नहीं है तो बॉन्ड आएंगे। बॉन्ड क्या बनाएंगे बेटा? हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं इससे के लिए, उसे दोनों मिल गए, ऐसे इसे भी दोनों मिल गए। लेकिन देखा हमने कार्बन पास 2 2 4 2 6 हो गए, इसको 2 2 6 मतलब 2 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए दोनों कार्बन को, तो ये आपस में स्टेबल हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन मिलने वाले तो थे ही नहीं, तो ओनली क्या कर सकते हैं? बॉन्डिंग कर सकते हैं। कर लिया मैंने बॉन्डिंग, तो हमारे पास कंपाउंड बनके तैयार हो जाएगा C बॉन्ड H डबल बॉन्ड C बॉन्ड H और बॉन्ड H हमारा बनके तैयार हो जाता है। ऐसे एक नया न्यू कंपाउंड है CHCl3। CHCl3 C हमें मालूम है सेंट्रल एटम रहेगा, H एक रहेगा बेटा, 3 Cl है, Cl तीनों जोड़ दो वाला जगह पे काम है, ठीक है। हमने सबके इलेक्ट्रॉन शो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन के कितने दिखाने बेटा? हमें 4, 1 नहीं दिखाएंगे, 1 2 3 और 4। आपने देखा बेटा हमने सबके इलेक्ट्रॉन को शो कर लिया। इसके बाद देखा हमने तो क्या कर सकते हैं? इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन क्लोरीन पास, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कार्बन देने वाला है नहीं क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन यूज करते नहीं है, ये क्या करता है? टेट्रा वैलेंसी शो कर लेता है। तो आपने इससे एक बॉन्डिंग बना दी, ऐसे इससे एक बॉन्डिंग बन गई, वैसे इसके देखो क्लोरीन के पास जो है वो सब में 8 हो चुके हैं बेटा, और कार्बन के पास भी 7 हो चुके हैं। इस हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो ये भी देगा नहीं, ये भी क्या करेगा? बॉन्डिंग बना देगा। और इस प्रकार से आपका कंपाउंड बन जाएगा C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl और बॉन्ड H, कंपाउंड बनके तैयार हो जाता। अब हम लोग इसी बार नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा C2H5OH, जिसे हम लोग एथिल अल्कोहल बोलते हैं, एथेनॉल बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बहुत बार स्ट्रक्चर पूछा भी जाता है, तो आप क्या करेंगे? इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। C हमारे 2 है, सेंट्रल एटम रहेंगे। ऑक्सीजन हमारा 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, मतलब 3 हाइड्रोजन दे देंगे, 1 2 3। हमें एक चीज वो मालूम चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए बेटा? कि यहाँ पे OH है वो एक ग्रुप है और OH हमेशा साइड में रहता है। क्या रहता है? साइड में। तो इसको आप किसी ऑक्सीजन पास ना देके ऐसे देखिए, आप देखिए इसे हमने सब में हाइड्रोजन शो कर लिए। अब देखिए
कार्बन को हमने दिखाया इलेक्ट्रॉन 3, सॉरी 4, कितने दिखाए 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का कितना है 6 है बेटा, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 है, एक एक दिखा दिया आपको, दिखा होगा C2H5 था 2 1 3 और 1 4 और 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने सबकी बॉन्डिंग हो गई, तो कार्बन को हमें चाहिए हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन देते रहो, उसका पहले काम खत्म कर देते हैं। तो हाइड्रोजन को जहां इलेक्ट्रॉन देना था हमने वहां इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन काम हो चुका है, खत्म। सभी की जगह हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, वो स्टेबल हो चुके हैं। जब हाइड्रोजन स्टेबल हुआ तो 2 तो 4 तो 6 और 1 7 हो जाए, इस मतलब ये वाले कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इस कार्बन का भी काम खत्म किए दे रहे हैं, इसको भी इलेक्ट्रॉन की देने करा दो। इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होगा, 2 तो 4 तो 6 और 1 7 रहेगा, मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन को देखा यहाँ पे मेरे 7 हो चुके हैं, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देगा। आपने देखा होगा C2H5 का स्ट्रक्चर बन चुका है, मतलब बना क्या, C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड C, ऊपर H बनेगा, नीचे H बनेगा, बॉन्ड O बॉन्ड H। इस प्रकार से C2H5 का स्ट्रक्चर बना चुके। ऐसे अगला वाला कंपाउंड है बेटा CCl4, C और Cl कितने बेटा 4 Cl, 1 2 3 और 4 Cl। क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और क्लोरीन में कितने होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4। आप इनकी पेयरिंग करा लेंगे, देखा होगा क्लोरीन को 8 चाहिए होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, मतलब पेयर कर लिया, इसने पेयर कर लिया, इसने पेयर और इसने पेयर, और ये CCl4 का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl एंड बॉन्ड Cl। एक कंपाउंड बनके हमारा तैयार हो चुका। एक कंपाउंड और है बेटा AlCl3। वास्तव में इस कंपाउंड डायरेक्टली AlCl3 करके नहीं पूछा जाता है, ये Al2Cl6 करके भी पूछा जाता है। आप दोनों से सीख लीजिएगा। AlCl3 के लिए Al यहां है, Cl कितने कंपाउंड है 3 है, 1 Cl 2 Cl और 3 Cl। एल्युमिनियम 13 होता है, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लोरीन 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉन होने वाले 7। यहां क्या होने वाला है, पेयर नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पेयर कर लेगा तो एल्युमिनियम के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, तो ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और आटम और सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब दैट मींस Cl जो है Al हो चुका है बेटा पेट्रोल पॉजिटिव, और जो 3 Cl है वो क्या हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव शो कर देंगे, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। ये हमारा इलेक्ट्रॉन से बन गया है AlCl3 का। एक कंपाउंड है CH4, बहुत इजी कंपाउंड है, C बनाना है आपको। उसमें कितने कार्बन है, हाइड्रोजन है 4, 1 2 और 3 और 4। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन शो कर दिया हमने और कार्बन के 4। मालूम है कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज तो करते ही नहीं कभी भी, ओनली पेयर चलेगा हाइड्रोजन साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और ये हमारा कंपाउंड जो कंपाउंड बनेगा C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड H एंड बॉन्ड H, कंपाउंड बनके तैयार हो जाता है। अब लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं H4P2O7 के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। P2 मतलब 2 P है बेटा, O7 मतलब 7 O है, मतलब पहले तो 3 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 1 2 3 1 2 3। अब एक और कहां जाएगा, तो मालूम होगा बेटा ऑक्सीजन वैल्यू 2 होती है, मतलब इस सेंटर एटम में भी जुड़ सकता है। यहाँ पे एक और 4 H है, वो आपको कहां बचेगी, हाँ 1 2 3 और 4। अच्छा कोई सोचेगा सर 4 यहीं कर देते क्या दिक्कत है, ऐसा नहीं करेगी, दोनों एटम्स को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करते। अब सबके इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे बेटा। P हमारा 15 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, कितने होते हैं 5, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 P के हो गए बेटा। अब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन हो गए 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। सबके इलेक्ट्रॉन बेटा क्या रह जाएंगे, सबके इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और रहेंगे बेटा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शो कर लेंगे, क्या करेंगे, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन। अब बैलेंसिंग शुरू कर लेंगे। तो बैलेंसिंग में क्या होगा, हमने सबसे पहले देखा हाइड्रोजन साथ ऑक्सीजन की पेयरिंग कर लेते हैं, सबसे पहला काम तो ये किया हमने। तो हाइड्रोजन की बेटा पेयरिंग करा ली हमने, तो अब हमने देखा होगा जिन हाइड्रोजन पेयरिंग करा लिए उन्हें खाली एक एक इलेक्ट्रॉन की आपको आवश्यकता होने वाली है। कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है आपको, एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता मतलब फास्फोरस स्ट्रक्चर पी हमारा जो है उसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की केमिकल बॉन्डिंग करनी है। आपने जब इतना कर लिया बेटा तो आपको मालूम होगा कि ये जो ऑक्सीजन बाहर वाले ऑक्सीजन थे इनकी जो सेल है वो कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन से फिल हो सकती है, स्टेबल हो चुके हैं। इस वाले एलिमेंट ने भी यही किया, वो भी स्टेबल हो चुका है। जब आपने इतना किया तो आपने महसूस किया कि फास्फोरस पी हमारा है, उसके इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 2 2 4 2 6 और 2 8, 2 2 4 2 6 और 2 8, मतलब ये भी स्टेबल हो चुके हैं। अब ये किसी के साथ भी बॉन्डिंग करने वाला नहीं है, तो क्या करने वाला, दो ऑक्सीजन छूट रहे हैं, मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन बेटा, जो कौन से इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन है इन दो के, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे देता है, तो यहाँ एरो के साथ वाला बॉन्ड बन जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी गिने जाएंगे और इसके साथ भी गिने जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा मतलब हमारा P बॉन्ड O बॉन्ड P बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड H। ये तो ऐसा बन गया। लेकिन दो इलेक्ट्रॉन जब बताया था आपको, इसने दिए हैं इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ बनेगा एरो का साइन है O एंड एरो साइन O। इस प्रकार से आपका H4 P2 को 7 का स्ट्रक्चर बन के दिया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में इतने रहते हैं, बाकी वीडियो जो क्वेश्चन हो गए वो लोग आने वीडियो पढ़ेंगे।